Hello everyone, welcome to Camp Point and today our topic is thermodynamics which is a chapter of class 11. पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ क्या फॉलो हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। और ये जो इंटरनल एनर्जी है वो तीन तरीके से चेंज हो सकती है। Heat passes into or out of the system, work done on or by the system and matter enter or leave the system. या तो हम सिस्टम से हीट निकाल सकते हैं या उसमें डाल सकते हैं, या सिस्टम से वर्क डन करवा सकते हैं या सिस्टम में वर्क डन कर सकते हैं, या फिर मैटर को सिस्टम में डाल सकते हैं या मैटर को सिस्टम से निकाल सकते हैं। इन तीनों फंक्शंस की हेल्प से अब हम देखेंगे कि हम इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्क, A change in internal energy by doing work। सबसे पहले वर्क से देखते हैं कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। Adiabatic process is a process in which no transfer of heat between the system and surrounding। हमने तीन सिस्टम पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था ओपन सिस्टम, देन पढ़ा था क्लोज सिस्टम एंड लास्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ये था जिसमें हीट और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। जिस क्लोज सिस्टम ये था जिसमें हम मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड आइसोलेटेड सिस्टम में हम ना तो हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं ना ही मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें हम हीट को चेंज नहीं कर सकते। हम मैटर को तो चेंज कर सकते हैं बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगी, वो सिस्टम क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस जहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक टर्म है। एंड द वॉल दैट सेपरेटिंग आउट सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज नोन एज एडियाबैटिक वॉल। सिंपली हमने पढ़ा था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो वॉल होगी उसको हम बाउंड्री कहते हैं। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है एडियाबैटिक प्रोसेस में, उसको हम क्या कह रहे हैं? एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, डायथर्मिक वॉल इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड, बट इन एडियाबैटिक वॉल नो हीट इज ट्रांसफर बिटवीन हॉट एंड कोल्ड। दिस वॉल इज एडियाबैटिक वॉल। This is isolated. No heat can be passed through this wall. Now we discuss about heat. अब हम देखेंगे कि हीट से हम कैसे चेंज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को। जब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने की, U से क्या बनाने की? डेल्टा U। डेल्टा मीन्स अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज इन इंटरनल एनर्जी of a system by transfer of heat from the surrounding to the system और vice versa। हम कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो हम सिस्टम में हीट दे सकते हैं सराउंडिंग से, या हम सिस्टम से सराउंडिंग को हीट दे सकते हैं। दोनों तरीके से जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। यहाँ पे हम कोई भी वर्क डन नहीं करेंगे। इसका मतलब जो डेल्टा यू में चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा? क्यों? हीट की वजह से आएगा। The exchange of energy result of temperature difference। There is only temperature difference, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। लेट अस कंसिडर bringing a change in temperature by raise the heat through thermally conducting wall instead of adiabatic wall। If there is adiabatic wall, there is no transfer of heat, so we use thermally conducting wall। thermally conducting wall क्या करेंगी? हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर इजीली कर देंगी। बट अगर एडियाबैटिक वॉल होगी तो वहाँ पे कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर हमें इंटरनल एनर्जी को हीट से चेंज करवाना है तो कौन सी वॉल यूज करनी पड़ेगी, या कौन सी वॉल वहाँ पे प्रेजेंट होंगी? थर्मली कंडक्टिंग वॉल। थर्मली कंडक्टिंग वॉल क्या कर सकती हैं? हीट को एक्सचेंज करवा सकती हैं। अब देखिए, जब आपका
टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मान लीजिए हम वाटर का ही एक टेम्परेचर लेते हैं T1। सपोज कीजिए मैंने ये टेम्परेचर लिया 20 डिग्री सेल्सियस। हमने एक कंटेनर में लिया जो थर्मली कंडक्टिंग है, इसका मतलब हीट क्या है, वहाँ से पास आउट हो सकती है। फिर हमने उसको गर्म किया और हमारे पास एक और टेम्परेचर आया TB। सपोज करो ये 25 डिग्री सेल्सियस आया, बट अगर हमने गर्म किया है तो मान लीजिए हमने 90 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म कर लिया, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब हुई सिस्टम में, सिस्टम ने हीट को क्या किया, गेन किया। सिस्टम हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, वाटर लेके चल रहे हैं, वाटर किसी कंटेनर में ले रहे हैं, वो हमारा क्या है, सिस्टम है। क्यों है सिस्टम, क्योंकि हम उस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो क्यू को कैसे मेजर करेंगे हम, TB माइनस TA। कितना ज्यादा टेम्परेचर रेज हुआ, क्या करेंगे, 90 को किससे माइनस कर देंगे, 20 से, कितना आ जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, टेम्परेचर रेज हुआ। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, 70 डिग्री का चेंज आया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q, वेयर Q इज इक्वल टू TB माइनस T1 TA। हम यहाँ पे T2 माइनस T1 भी कह सकते हैं, इसको हम T1 ले सकते हैं, इसको हम T2 ले सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। When no work is done at constant वॉल्यूम, डेल्टा यू क्यू के इक्वल कब होगा, जब वर्क डन जो होगा, जो डब्ल्यू होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ इंटरनल एनर्जी किससे चेंज हो रही होगी, हीट से चेंज हो रही होगी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय कन्वेंशन ऑफ IUPAC, फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन केमिकल थर्मोडाइनमिक्स क्यू इज पॉजिटिव, हीट क्या है, पॉजिटिव होगी व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। जब क्या होगी, हीट कहाँ से कहाँ जा रही होगी, सराउंडिंग से कहाँ जा रही होगी, सिस्टम पर जा रही होगी। तो हमेशा जो हीट चेंज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। खुद सोचिए, जब सराउंडिंग सिस्टम में एनर्जी दे रही है तो इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है वो तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और चेंज इन हीट इज नेगेटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर सिस्टम सराउंडिंग में हीट देगा तो सिस्टम की एनर्जी तो क्या होगी, हीट जो होगी वो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी वो कम होगी। इसका मतलब डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी कभी सिस्टम काम करेगा तो जो भी चेंज आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, और जब भी कभी सराउंडिंग काम करेगा सिस्टम पे तो जो भी चेंज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात हम हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये थर्मोडायनेमिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। नाउ कंसिडर अ जनरल केस जनरल केस in which change is both by doing work and by transfer of heat। इसका मतलब क्या है, अब इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो वर्क डन से भी हो रहा है और हीट ट्रांसफर से भी हो रहा है। तो हमारे पास जो डेल्टा यू है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज इन हीट प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो भी वर्क हुआ होगा, जो भी वर्क डन में चेंज हुआ होगा वो क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। वी कैन राइट इट एज क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, which depend upon initial and final stage. Why it depend on initial and final stage? Because delta u is a state function. It only depend upon initial and final position. It will independent on the change how it is carried out. ये path पे depend नहीं करेगा। जब कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा एनर्जी का या कोई भी वर्क डन नहीं होगा तो वो कब होगा, जब आइसोलेटेड सिस्टम होगा। वहां पे W भी क्या होगा, जीरो, और Q भी क्या होगा, जीरो। अब देखिए W भी जीरो है, Q भी जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा U equals to Q plus W. This is the first law of thermodynamics. This is the mathematical statement of first law of thermodynamics. The energy of an isolated system is constant. जो एनर्जी रहेगी आइसोलेटेड सिस्टम की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में जो एनर्जी चेंज है वो नहीं होता, इसलिए जो भी एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इट इज कॉमनली स्टेटेड एज
the law of conservation of energy. Energy can neither be created and nor be destroyed. Now another important term of thermodynamics, that is enthalpy. हम enthalpy को H से represent करते हैं और change in enthalpy को delta H से represent करते हैं. एक बात हम यहाँ समझेंगे, एक डेल्टा ये होता है और एक डेल्टा ये होता है. सपोज करो डेल्टा H एंड डेल्टा H. इस डेल्टा का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, और इस डेल्टा का मतलब होता है कंपैरिजन टू दिस अ लार्ज चेंज. ओके, तो देखिए हमने अभी तक ये पढ़ा था कि हम इंटरनल एनर्जी का चेंज होगी, हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होगी. बट अगर हम लैब में काम करते हैं तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. मान लीजिए एक लैब में है और हम फ्लास्क में वर्क डन कर रहे हैं, तो फ्लास्क में हम क्या करते हैं, केमिकल को ऐड कर सकते हैं या फ्लास्क से केमिकल को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं. तो प्रेशर तो हमारा क्या है, कांस्टेंट. तो हमें एक ऐसी थर्मोडायनेमिक टर्म भी चाहिए जो हमें किस पे डिफाइन कर सके, एट कांस्टेंट प्रेशर पे भी हमें मैथमेटिकल टर्म्स को दे सके. तो इसके लिए हम एक नई टर्म ड्राइव करेंगे जो हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज किस पे बता सके, एट कांस्टेंट प्रेशर पे बता सके. तो देखिए, तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W होता है हमारे पास. W जो है उसका एक्सप्रेशन होता है P इंटू डेल्टा V, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. ये क्या आ जाएगा, हमारे पास W आ जाएगा. अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू QP एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू W की जगह हम क्या लिख देंगे, P डेल्टा V. अब देखिए वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, जब क्या करेंगे, सराउंडिंग जो है सिस्टम पे काम कर रही होगी. लेकिन अगर सिस्टम काम कर रहा होगा तो ये चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव होगी. तो हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे जो है हमने क्या की, वॉल्यूम सिस्टम से रिड्यूस किया, वर्क डन सिस्टम से किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी. क्यों, क्योंकि जब सिस्टम काम करता है तो वर्क डन या हीट चेंज जो भी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो हीट तो हम लेके चल रहे हैं कि किसने किस पे दी है, सराउंडिंग ने सिस्टम पे दी है. लेकिन वर्क डन किसने किया है, सिस्टम ने सराउंडिंग पे दिया है. तो हीट चेंज क्या होगा, पॉजिटिव, और वर्क डन क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा. अब देखिए वर्क डन क्या है, P डेल्टा V. डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 इक्वल्स टू QP माइनस P. डेल्टा V को कैसे लिख सकते हैं, V2 माइनस V1. अब हम V2 की 2 वाली टर्म्स को अलग कर देंगे और 1 वाली टर्म्स को अलग करेंगे. उसके लिए हम पहले इसको ओपन करते हैं. U2 माइनस U1 इज इक्वल टू QP माइनस P. V2 माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस V1 हो जाएगा. अब V2 की टर्म्स को अलग रखो और उसको अलग रखो, तो हम क्या करते हैं, हम QP को एक तरफ रखते हैं और बाकी टर्म्स को एक तरफ लाते हैं. तो हमें क्या मिलता है, U2 यहाँ से हम कर रहे हैं, U2 प्लस PV2 क्या हो जाएगा, जब ये माइनस PV2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. साथ में यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, U1 प्लस PV1 आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, यहाँ से अब देखिए ये क्या आ जाएगा, U2 प्लस PV1. इसको मैं एक नई टर्म दे देती हूँ, दैट इज H2. 2 है तो हमने H2 दिया, माइनस H1 इज इक्वल टू QP. अब देखिए मैंने H2 किसको दिया, U2 प्लस PV2, और H1 किसको दिया, U1 प्लस PV1. इसका मतलब अगर मैं जनरलाइजेशन करूं तो H हमारे पास क्या आया, U प्लस PV आया. अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएंगे, अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएंगे. अगर यहाँ कोई नोटेशन नहीं है तो यहाँ भी कोई नोटेशन नहीं है. अब इसको यहाँ देखिए, ये डेरिवेशन बिल्कुल एज इट इज है जो अभी अभी मैंने करके दिखाई. तो हम कहाँ आ गए, हम आ गए H इज इक्वल टू U प्लस PV पे हम आ गए. अब H क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी.
जो हमारे पास अभी आई थी H2 माइनस H1, ये आया था हमारे पास एक्सप्रेशन H2 माइनस H1 किसके इक्वल था हमारे पास, डेल्टा H के इक्वल होगा, क्योंकि चेंज होगा ये भी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा H, जो किस पे डिपेंड करेगा, क्यू किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, बट H क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन होगा, क्योंकि H किस पे डिपेंड करेगा, इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करेगा। तो H जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, इसका मतलब जो एंथैल्पी है वो कैसा फंक्शन होगी, वो एक स्टेट फंक्शन होगी। फाइनाइट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी चेंज होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, स्मॉल चेंज है P में एंड V, बट अगर प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट रहेगा तो P में कोई चेंज नहीं आएगा, किस किस में चेंज आएगा, एंथैल्पी में, इंटरनल एनर्जी में और वॉल्यूम में। सो एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P delta V. This is expression for enthalpy change, and expression for enthalpy is equal to U plus P V. ठीक है, at constant pressure, जब प्रेशर हमारे पास क्या होगा, डेल्टा U is equal to PV when pressure is constant। अब देखिए बिल्कुल वही चीज है जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि सिस्टम काम करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब सराउंडिंग काम करेगी सिस्टम पे तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सेम केस फॉर एंथैल्पी, एंथैल्पी नेगेटिव कब होगी, जब रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका मतलब इवॉल्व कब होगी, जब क्या करेगा, सिस्टम हीट देगा, सिस्टम हीट को रिलीज करेगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होती है, जब सिस्टम हीट को रिलीज करेगा। अब बस सिस्टम काम कर रहा है तो क्या होगी, डेल्टा H नेगेटिव होगी। डेल्टा H इज पॉजिटिव व्हेन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। इसका मतलब अब कौन काम कर रहा है, सराउंडिंग काम कर रही है, तो अब रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, सो थैंक यू, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी क्वेश्चंस होंगे या कोई भी प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे।